everyone. Welcome to Philosophy Optional UPSC CSC. आज हम लोग डेकार्ट के कजिटो एर्गो सम जो उनका एक्जियम है पर चर्चा करेंगे। देखिए, डेकार्ट एक गणितज्ञ थे और वो दर्शन को भी गणित की तरह बनाना चाहते थे, क्योंकि गणित में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी व्यवधान नहीं था, और जबकि जो दर्शन है उसमें व्यवधान ही व्यवधान था। और अगर गणित में कोई कहता है, जैसे कि गणित में कोई कह रहा है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, तो ये सभी मानते हैं, इसका कोई विरोध नहीं करता कि नहीं गणित में त्रिभुज में 2 भुजा होती है, 2 कोण होते हैं, कोई नहीं कहता। लेकिन अगर दर्शन के क्षेत्र में कोई ये कह रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है और दूसरा कोई अगर फिलोसफर आके ये कह दे रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, व्यवधान, तो इसमें ये कठिन हो जाता था कि किस बात को सत्य माना जाए, किसको सत्य ना माना जाए। तो उन सब अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए डेकार्ट एक ऐसा एक्जियम प्राप्त करना चाहते थे जिसके आधार पर वो सभी सत्यों की, दर्शन के क्षेत्र में सभी सत्यों की खोज कर सकें और दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता ला सकें, जिसके लिए वो गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। जो उनका कार्टेशियन मेथड है उसका प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले। तो आज हम ये देखेंगे कि डेकार्ट कैसे कजिटो एर्गो सम तक पहुंचते हैं, कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। देखिए, डेकार्ट कहते हैं कि जब मैं छोटा था तभी से हमें ये सिखाया जाता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। कुछ न कुछ परंपराएं हमारे माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया जाता है। तो डेकार्ट कहते हैं कि उन सारी परंपराओं पर ऐसे ही यकीन मत करो, उन पर संदेह करो। और डेकार्ट कहते हैं कि अगर हमें एक सत्य और सार्वभौम ज्ञान की, अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो हमें परंपराओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। और फिर डेकार्ट कहते हैं कि जब मैं थोड़ा और बड़ा होता हूं तो हमें विद्वानों की बातें बताई जाती है कि अब्दुल कलाम ने ये कहा, आइंस्टीन ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा। तो डेकार्ट कहते हैं कि जो विद्वानों की बातें हैं उस पर भी संदेह करिए, क्योंकि डेकार्ट ये कहते हैं कि किसी की बातों को मानना ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, वो एक इतिहास है। डेकार्ट के शब्दों में किसी की कही हुई बातों को मानना ज्ञान नहीं है, इतिहास है। तो डेकार्ट कहते हैं कि विद्वानों की बातों पर भी संदेह करिए, क्योंकि वो भी संदेह के योग्य हैं, उसमें भी कमियां हो सकती हैं। फिर डेकार्ट अपने संदेह को आगे लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि किताबी ज्ञानों पर भी संदेह करो, पुस्तकीय ज्ञान जितनी भी है उस पर भी संदेह करो, क्योंकि पुस्तक भी तो किसी न किसी विद्वान के द्वारा ही लिखी जाती है। तो विद्वानों के अगर बातों पे संदेह कर रहे हो तो पुस्तक पे भी संदेह करोगे। डेकार्ट फिर अपने संदेह को और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने इंद्रियों पर भी संदेह करूंगा। कहते हैं कि मैं मानता हूं कि इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियां भी हमें कभी कभी धोखा देती हैं। और कहते हैं कि अगर कोई अगर एक बार हमें धोखा दे दे तो उस पर विश्वास न करो, इसलिए नहीं कि उसने धोखा दिया, इसलिए कि उसने धोखा दिया तो वो उसके स्वभाव में है, वो फिर धोखा देगा। फिर डेकार्ट आगे बढ़ते हैं और अपने अस्तित्व पर भी संदेह करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने खुद पर संदेह करूंगा कि मेरा ये हाथ नहीं है, मेरा ये सर नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मैं नहीं हूं।
डेकार्ट कहते हैं कि अगर मैं अपने ऊपर संदेह करूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन डेकार्ट कहते हैं कि संदेह तो करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। डेकार्ट कहते हैं कि इस तरीके की चीजें तो मैं अपने स्वप्न में भी कर चुका हूँ। मैं अपने स्वप्न में भी ऐसा देखता हूँ कि मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं। जिस तरीके से एक्टिविटी मैं अभी कर रहा हूँ वैसे मैं अपने स्वप्न में भी आगे कर चुका हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं अपने स्वप्न में भी हो सकता हूँ। डेकार्ट अपने अस्तित्व पे संदेह करने के बाद फिर वो इस पूरे जगत को एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरह संदेह करते हैं उस पर कि हो सकता है ऐसी कोई दुष्ट आत्मा या फिर ऐसी कोई शक्ति है, इविल ऑफ डेमन, ऐसा कुछ है जो इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक इमेजिनरी सिर्फ बनाया है। ऐसा भी हो सकता है। जब डेकार्ट इन सब सारी चीजों पर डाउट कर लेते हैं, यहाँ तक कि गणित पर भी जब सब पर डाउट कर लेते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक चीज बच जाती है जिस पर वो डाउट नहीं कर पाते हैं, और वो था खुद डाउट। डेकार्ट कहते हैं कि जब मैं स्वप्न में था और जब मैं स्वप्न में भी इन सब चीजों की कल्पना कर रहा था, उस टाइम भी मैं डाउट कर रहा था। अगर मैं जागृत अवस्था में भी हूँ फिर भी मैं डाउट कर रहा हूँ। अगर मैं स्वप्न में भी हूँ फिर भी मैं डाउट कर रहा हूँ। और अगर इस जगत पूरा इमेजिनरी है, अगर ये जगत भी नहीं है, फिर भी मैं डाउट कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? डाउट। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ये डाउट है जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता। अगर इस पर डाउट किया गया तो फिर डाउट ही बचेगा। तो उन्होंने कहा कि डाउट जो है वो एक प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है। थिंकिंग, डाउट थिंकिंग है, विचार है। और फिर कहते हैं कि अगर विचार हो रहा है तो विचारक तो होना चाहिए, बिना विचारक के तो विचार नहीं होगा। तो डेकार्ट कहते हैं कि अगर थिंकिंग की प्रक्रिया हो रही है तो विचारक होगा, थिंकर। थिंकर, विचारक। और यही जो विचारक है उसी को डेकार्ट सेल्फ, माइंड, सोल, तो डेकार्ट अपने डाउट से माइंड, सोल, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं। और जो इनकी जो वो प्रक्रिया थी उनका जो था वो था डुबिटो, इर्गो, कजीटो, इर्गो, सम। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो डुबिटो, डुबिटो का मतलब होता है आई डाउट, मैं संदेह करता हूं। इर्गो कजिटो, इर्गो का अर्थ होता है देयरफॉर, मीन्स अतः। और कजिटो का मतलब होता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, अतः मैं सोचता हूं।
इर्गो सम, देयरफॉर आई एम। इर्गो देयरफॉर सम आई एम, अतः मैं हूं। और ये जो डूबिटो, ये कोई एक शब्द नहीं है, ये एक सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। तो डेकार्ट कहते हैं कि मैं संदेह करता हूं, और उस संदेह से थिंकिंग का होना सिद्ध होता है। वो एक थिंकिंग की प्रक्रिया है, और अगर थिंकिंग हो रही है तो थिंकर भी है, और वो जो थिंकर है उसी को डेकार्ट सेल्फ, सोल, माइंड कहते हैं। और हाँ, माइंड और सोल वेस्टर्न फिलॉसफी में इसको एक पर्यायवाची की तरह यूज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में माइंड और सोल अलग अलग चीजें हैं। माइंड एक आंतरिक इंद्रिय है, सेंस है, मन, वो एक आंतरिक इंद्रिय की तरह भारतीय दर्शन में है। और जो सोल है, वो आत्मा, वो अलग है, और माइंड अलग है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में इसे पर्यायवाची की तरह यूज किया जाता है। तो डेकार्ट कहते हैं कि अगर मैं खुद के ऊपर संदेह करता हूं, तो मेरे खुद के ऊपर संदेह करते ही मेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैं हूं तभी तो अपने ऊपर संदेह कर रहा हूं। जैसे कि अगर कोई सोया हुआ है, दरवाजा बंद किया है, और आप उसे दरवाजा खटखटाते हैं, खटखट, वो कहता है कि मैं जग नहीं रहा हूं, मैं सो गया हूं। तो वो अपने से ही बता दिया ना कि वो जग रहा है, क्योंकि जो सो रहा है वो बोलेगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर मैं अपने ऊपर संदेह करता हूं, तो मेरा खुद ब खुद अपना अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, मेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अगर विचार मैं कर रहा हूं, तो मैं विचारक हूं, मेरे कोई ना कोई है जो उस पर विचार कर रहा है, तभी तो विचार हो रहा है, डाउट हो रहा है। इस पर शंकराचार्य जी ने भी अपनी फिलॉसफी में एक बात कही थी, उसको भी बता देते हैं। यह एव ही निराकर्ता, यह एव ही निराकर्ता, तदेव तस्य स्वरूपम, तदेव तस्य स्वरूपम। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि अगर मैं स्वयं का निराकरण करता हूं, यह एव ही निराकर्ता, यदि मैं अपने स्वयं का, अपने अस्तित्व का निराकरण करता हूं, अपने अस्तित्व का अगर निराकरण करता हूं, तो उस निराकरण में ही मेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तदेव तस्य स्वरूपम। कहते हैं कि अगर मैं अपने अस्तित्व को नकारता हूं, तो उस नकारने में ही मेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से डेकार्ट अपनी फिलॉसफी में एक एक्सियम देते हैं, जिसे हम लोग फिर इसी को शॉर्ट में, ये इतने को कजिटो एर्गो सम से जानते हैं, जिसके आधार पर डेकार्ट की पूरी फिलॉसफी है। और डेकार्ट अपने डाउट के मेथड से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं। माइंड, थिंकर, जो थिंकर था, उसका अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं। और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।